डियर स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड के। तो इसके पहले हमने स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट और बीटा के बारे में डिस्कस किया था। अब इन दोनों के रिलेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बीटा क्या है? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और के स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ये हमको पता है कि बीटा जो है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो K1 इज टू K2 इंटू K2, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स ML के बारे में ही बात कर रहे हैं। यहाँ हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया कि ML कॉम्प्लेक्स की ही बात कर रहे हैं। तो K1 इज टू K2, तो कंसंट्रेशन ऑफ ML अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M और कंसंट्रेशन ऑफ L इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ML2, कंसंट्रेशन ऑफ ML और L। अब इसके लिए जो बीटा 2 होगा वो कितना होगा? ML2 कंसंट्रेशन ML2 और कंसंट्रेशन ऑफ L और कंसंट्रेशन ऑफ L पावर 2 और K1 K2 एंड K3। इसके लिए जो होगी ये इक्वेशन इस प्रकार से होगी बीटा 3। तो बीटा 3 हो जाएगी ML3 कंसंट्रेशन ऑफ ML3 कंसंट्रेशन ऑफ M और कंसंट्रेशन ऑफ L टू पावर 3 और KN तक के लिए जो है ये K1 की वैल्यू हो गई, ये K2 की और ये KN है ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ MLN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ MLN -1 और L। ठीक है, तो बीटा N इज इक्वल्स टू ML कंसंट्रेशन ऑफ MLN कंसंट्रेशन ऑफ M कंसंट्रेशन ऑफ L टू पावर N, दैट इज बीटा। तो ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमने पहले भी बोला था कि इज इक्वल्स टू K1 इंटू K2 इंटू K3 अप टू Kn। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट वो सक्सेसिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 K2 अप टू Kn के गुणनफल के यानी कि उसके मल्टीपल के बराबर होता है। बीटा n इज द प्रोडक्ट ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इस प्रकार किसी भी कॉम्प्लेक्स का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो क्या है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। ये अपन ने इसको इन इक्वेशंस के आधार पर अपन ने इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के रूप में अपन ने इसको बताया। अब इस इक्वेशन को जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक जो के की वैल्यू को सॉल्व करना इट इज़ ए वेरी टीडियस जॉब। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको लॉग के फॉर्म में ले रहे हैं। तो लॉग बीटा एन इज इक्वल्स टू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3 एंड लॉग Kn। m माइनस लॉग बीटा एन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग K1 माइनस लॉग K2 माइनस लॉग K3 अप टू Kn, या p बीटा एन इज इक्वल्स टू Pk1 प्लस Pk2 और Pk3, या माइनस लॉग के इज इक्वल्स टू Pk। तो Pk क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए, किसी भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए k की वैल्यू हाई होगी जबकि Pk की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो Pk का और लॉग k जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसका जस्ट इनरिवर्सिबल जो है मतलब इनका रिलेशनशिप है। k की वैल्यू ज़्यादा होगी तो Pk की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट या इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसको भी अपन आगे देखेंगे। तो इसको हम इन वैल्यूज़ को रिलेशनशिप दोनों के बीच में बताने के लिए इसको अपन एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। हेक्सामीन निकल 2 आयन कॉम्प्लेक्स। अब हेक्सामीन निकल 2 आयन कॉम्प्लेक्स में हम देखें, इसके लिए स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट और बीटा n की वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं निकल जो है 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं और ये 6 वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होंगे किसके द्वारा? 6 अमोनिया मॉलिक्यूल के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं इसके लिए जो इक्विलिब्रियम जो होगी, एक अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ेगा दूसरे में दूसरा। तो इस प्रकार से ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे और जो वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं? रिप्लेस होते जाएंगे। 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं इन सबको हम ऐड कर दें तो मेन इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? हेक्सा इकोनिकल प्लस 6 NH3 विल गिव 6 NiNH3O6 प्लस 6H2 हो। ठीक है, अब ये जो k की वैल्यू, ये जो बीच वाले जो कॉम्प्लेक्स वो हम बता रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया, ये बनेंगे तो सही पर ये सारे क्या होंगे? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होंगे। k की वैल्यू भी आएगी। तो ये हम देख रहे हैं ये जो कॉम्प्लेक्स अपन ने देखा है निकल का जो है अमोनिया कॉम्प्लेक्स जो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, इससे K1 से लेके K6 की वैल्यू जो अपन जो है
देख रहे हैं तो K1 की वैल्यू जो है वो 5 इंटू 10⁻², K2 की 1.3 इंटू 10⁻3, K3 इज़ 40, K4 इज़ 12, K5 इज़ 4, K6 इज़ 0.8। तो इसमें हम देख रहे हैं कि K1 से लेके K6 K की वैल्यू जो कि क्या है, स्टेबिलिटी, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब जो मैंने इसको पहले ही बोला कि सारी इक्वेशन को यदि हम सॉल्व कर दें इट इज़ वेरी टीडियस हुआ, तो हम इसको लॉग के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग के फॉर्म में हम लेंगे तो ये लॉग K1, लॉग K2, लॉग K3 अप टू लॉग K6, तो ये सारी वैल्यू जो लॉग के रूप में आ गई। यहाँ बीटा एन की वैल्यू हो गई 9.98 इंटू 10⁻7 और लॉग बीटा एन विल गिव यू लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K4 विल गिव 7.99। लॉग बीटा एन इज़ 7.99। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इस कॉम्प्लेक्स से इसको एक्सप्लेन किया, ओवरऑल और स्टेबिलिटी कांस्टेंट में जो रिलेशनशिप है उसको। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो डिस्कस करेंगे अपन इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है?